किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की 10 ऐसी किस्में आपको बताएंगे जिनको आपको 2024 में, मतलब सभी किस्में की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे 10 में से वो आप लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन अवश्य देने वाली हैं। कुछ किस्में नई किस्में हैं, कुछ काफ़ी भरोसेमंद किस्में हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। तो एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, ये 10 किस्में आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी होने वाली है। 10 वैरायटियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 10 का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक वाली वैरायटी अच्छी है और नंबर 10 वाली वैरायटी ख़राब है। ये 10 किस्में अच्छी हैं अपने हिसाब से। तो चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। नंबर 1 पे हमने सवाना कंपनी की एक वैरायटी को लिया हुआ है जिसका नाम है सवा 7501। सवा 7501 धान की एक ऐसी वैरायटी है जो मध्यम अवधि में बहुत ही बम्पर पैदावार के लिए जानी जाती है। पैदावार की बात पहले कर ही लेते हैं। 30-35 कुंटल पैदावार आसानी से देने वाली है और ये वैरायटी 35 से भी ज़्यादा उत्पादन आपको उस दशा में दे सकती है अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और सब कुछ सही समय पे करते हैं। तो ये वैरायटी आपको 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। 125-130 दिन में ये जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है। फलहा मुक्त बालियाँ आती हैं, चमकदार वजनदार दाने होते हैं, गिरने के प्रति सहनशीलता भी पाई जाती है। बेहतर मिलिंग प्रतिशत आपको सवा 7501 में देखने को मिलने वाला है और उत्पादन तो अच्छा आपको मिल ही जाता है। सभी खादों का इस्तेमाल 40-45 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो पहली वैरायटी सवा 7501 भी आप लगा सकते हैं। मध्यम अवधि में बहुत ही बेहतर उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है। दूसरी किस्म भी सवाना कंपनी की ही है और ये थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है। इसका नाम है सवा 7301। किसान साथियों, सवा 7301 थोड़ा सा जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। 115-120 दिन में ये जो फसल है पक्के तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। 7501 का भी अनाज लंबा पतला ही होता है और 7301 में भी गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। बेहतर मिलिंग प्रतिशत इसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। फलहा मुक्त इसकी बालियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्पादन 30 से 34 कुंटल ये भी आपको देने वाली है। नहीं, ये भी 30-35 कुंटल के बीच के आसपास उत्पादन दे जाएगी। मध्यम ऊंचाई का पौधा, वजनदार दाने, उत्तम स्वाद। 20-25 दिन के पौधे की रोपाई करनी है और 6 से 8 इंच पर इसके पौधे की रोपाई करनी है। सभी खादों का इस्तेमाल 40 दिन के अंदर सवा 7301 में अगर आप कर देते हैं तो ये वैरायटी भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। बहुत ही बम्पर उत्पादन किसान साथियों आपको सवा 7301 भी देने वाली है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पे हमने धान की एक ऐसी वैरायटी को लिया हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन पैदावार क्षमता के साथ आती है और नई वैरायटी है। ये 7301 और 7501 भी नई वैरायटी हैं और ये जो वैरायटी है तीसरे नंबर वाली, इसका नाम है कावेरी 7425। किसान साथियों, कावेरी 7425 जिसको हम के आर्यत 7425 के नाम से भी जानते हैं, हाइब्रिड धान की एक नई वैरायटी है। कावेरी कंपनी की वैरायटी है। 2022 में ये आई हुई वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन क्षमता के साथ आपको ये उत्पादन देने वाली है। ये फसल मध्यम देर से तैयार होती है। 130-135 दिन में ये जो फसल है ये आपकी पक्के तैयार हो जाती है। कल्ले 15-20 आसानी से आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। इसकी बालियाँ लंबी होती है। पौधे जल्दी गिरने वाले नहीं होते हैं, जल्दी फसल गिरती नहीं है। इसके दाने मोटे और लंबे होते हैं जिससे दाने का वजन ज़्यादा होने से उपज भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। इसमें बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है। इसमें नेक ब्लास्ट नहीं लगता है। इसके साथ साथ इसमें BLB के प्रति भी सहनशीलता काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो तीसरे नंबर वाली वैरायटी कावेरी 7425 भी आप लगा सकते हैं। ये भी 30-35 कुंटल तक आपको पैदावार आसानी से दे पाएगी। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की हमारी नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, चौथे नंबर पे हमने धान की एक नई वैरायटी PR 131 को रखा हुआ है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित धान की ये नई वैरायटी है और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। 2022 में इसका निर्माण किसानों के बीच में किया गया था और 110 दिन में रोपाई के बाद ये फसल तैयार हो जाती है। यानी मध्यम अवधि की वैरायटी भी आप मान सकते हैं। और पौधे की हाइट की बात की जाए तो 111 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। पौधे जल्दी गिरने वाले भी नहीं हैं। खड़े चावल की रिकवरी इसमें अच्छी हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। BLB के प्रति पंजाब राज्य में बहुत ही अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। उत्पादन की बात की जाए
तो उत्पादन क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी है। औसतन पैदावार 31 कुंटल पर एकड़ तक इसमें बताया गया है। अधिकतम ये भी 35-36 तक आपको उत्पादन दे पाएगी। अधिकतम पैदावार लेना है तो वैज्ञानिक तरीके से खेती आपको करना पड़ेगा। सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से खरपतवार का नियंत्रण, ये तमाम बातें ध्यान देते हैं तो प्याज 131 बहुत ही बेहतर और ज़्यादा उत्पादन आपको दे पाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 5 पे हमने रखा है टाटा धान्या DR 8336। किसान साथियों, मोटे धान की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। वज़नदार इसका दाना होता है, मोटा इसका दाना होता है। और ऐसे किसान साथी जो पोहा बनाने के लिए खासकर वैरायटी का चयन करते हैं, मोटा चावल लगाना चाहते हैं और बम्पर पैदावार दे सके कोई वैरायटी, तो ऐसी दशा में आप DR 8336 लगा सकते हैं। ये वैरायटी पोहा बनाने के लिए काफ़ी अच्छी है, जिसको हम पफ राइस भी बोलते हैं या पोहा बोलते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। और इसको आप पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है, जहाँ जहाँ पे भी धान लगाया जाता है। इसमें विशेषता ये पाई जाती है कि इसकी आप वर्षा आधारित खेती भी कर सकते हैं और सिंचित अवस्था में भी आप लगा सकते हैं। सिंचित अवस्था में 30-35 कुंटल आपको उत्पादन आसानी से दे पाएगी। इसको आप साल में 2 सीजन लगा सकते हैं, एक तो खरीफ के मौसम में और दूसरा रबी के मौसम में। खरीफ के मौसम में 125-130 दिन में तैयार हो जाती है। रबी के टाइम 10 दिन ज़्यादा समय लेती है, 135-140 दिन में तैयार हो जाती है। मोटा भारी अनाज होता है और पानी मतलब जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे भी लगा सकते हैं और वर्षा आधारित खेती भी आप कर सकते हैं। मध्यम भूमि में काफ़ी अच्छा पैदावार टाटा धान्या DR 8336 किसान साथियों आपको देने वाली है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले नंबर वाली, नंबर 6 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 6 पे हमने एक ऐसी वैरायटी को रखा हुआ है जिसमें बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसका नाम है अराइज AZ 8433 DT। बायर कंपनी की यह वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी है और बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। कीट के प्रति भी सहनशीलता पाई जाती है। नया जनरेशन का हाइब्रिड धान की वैरायटी है और इसमें BPH, जिसको हम ब्राउन प्लांट हापर के नाम से जानते हैं, यानी काला तेला या भूरा तेला के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक जो होता है बीमारी BLB, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। अगर BLB लग जाता है तो 60% या इससे ज़्यादा भी फसल ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों काफ़ी घातक, एक तो कीट होता है BPH, ये कीट आपकी पत्तियों से रस चूसता रहता है जिससे नुकसान होता है, और BLB तो काफ़ी घातक बीमारी है ही है। किसान साथियों, अराइज AZ 8433 DT एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। 130-135 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। मध्यम मोटा इसका अनाज होता है, वज़नदार दाने होते हैं। इसका काफ़ी अच्छा इसमें कल्ले भी 13-15 आ जाते हैं। प्रति बाले दानों की संख्या 250 से 300 मिल जाता है और जो मिलिंग है वो 70% के आसपास देखने को मिल जाती है। पैदावार भी 30-35 कुंटल के आसपास आपको अराइज AZ 8433 DT देने वाली है। तो बीमारी वाली कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं जिसमें बीमारी का अटैक बहुत ही कम हो, कीटों का अटैक कम हो, तो आप 8433 DT लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 7 वाली वैरायटी। नंबर 7 पे भी हमने अराइज की एक वैरायटी लिया हुआ है, अराइज 6444 गोल्ड, जो कि अराइज की या फिर बायर कंपनी की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी है और कंपनी का तो ऐसा भी दावा है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो चलिए जानते हैं, इसमें भी बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इसमें भी BLB प्रतिरोधी गुणों से ये युक्त हाइब्रिड धान की वैरायटी है। सूखे से प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। खरीफ के मौसम में 130-135 दिन में बीज से बीज तैयार हो जाता है। कल्ले काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा कल्ले आते हैं इसलिए ज़्यादा इसमें बालियाँ भी आती हैं। बालियों का भराव, दाने का भराव बहुत ही अच्छे से हो जाता है। BLB के प्रतिरोधी वैरायटी है और लगभग 130-135 दिन में तैयार हो जाती है। कल्ले अच्छे आ ही जाते हैं, 12-15 कल्ले आसानी से आ जाएंगे। मिलिंग इसमें भी 70% के आसपास बताई गई है। इसमें एक विशेषता ये भी है कि इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और रोपाई विधि से भी आप अराइज 6444 गोल्ड की खेती कर सकते हैं। बेहतरीन पैदावार 30-35 कुंटल तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आसानी से ये पैदावार देने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 8 वाली वैरायटी। नंबर 8 पे हमने रखा है PR 130। ये भी एक नई वैरायटी है, 2022 में किसानों के बीच में उतारी गई वैरायटी है और एक मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। रोपाई के बाद 105 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट 108 सेंटीमीटर चली जाती है, यानी पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। पतला लंबा अनाज होता है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। खड़े चावल की रिकवरी अच्छी होती है। BLB के प्रति पंजाब राज्य में सहनशीलता अच्छी पाई जाती है। अगर उत्पादन की बात की जाए तो PR 130 औसतन 30 कुंटल पर एकड़ तक पैदावार आपको देने वाली है। अधिकतम ये भी 34-35 तक पैदावार आपको दे सकती है।
तो ये वैरायटी भी आपको अवश्य लगाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 9 वाली वैरायटी। किसान साथियों, नंबर 9 पे हमने रखा है पूसा 2090, जो कि धान की नई वैरायटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा इसका विकास किया गया है और यह वैरायटी पूसा 44 में सुधार करके तैयार की गई है। मध्यम अवधि में तैयार होती है, थोड़ा जल्दी तैयार होती है। 120-125 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है और पूसा 44 से एक महीना पहले तैयार हो जाती है, यानी लगभग 120-125 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 32-38 कुंटल पैदावार भी आपको ये देने वाली है। 32 से 38 कुंटल, यानी काफ़ी ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता है। पंजाब और हरियाणा में आसानी से इसकी खेती आप कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास भी इसको लगाई जा सकती है। एकदम नई वैरायटी है और किसान साथियों, पूसा 44 की जगह पे इसका निर्माण किया गया है, ताकि पूसा 44 काफ़ी देर से तैयार होती है, 155-160 दिन में, जिससे उसमें जो है अगली फसल लगाने के लिए समय कम बचता था, जिससे पराली को भी जला देते थे किसान साथी। दूसरी समस्या थी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता उसमें पड़ती थी, जिससे ज़मीनी जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था। इसलिए पंजाब राज्य में पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, वहाँ पर इसकी खेती आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये वैरायटी लगाते हैं पूसा 2090, जो कि पूसा 44 में ही सुधार करके तैयार किया गया है, साथ में CB 501 के बीच में मिश्रण किया गया है। CB 501 एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। तो आप जो पूसा 44 की जगह पे आप पूसा 2090 लगाएंगे तो उत्पादन में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा और ये जल्दी भी तैयार हो जाएगी, जिससे अगली फसल के लिए समय आपके पास पर्याप्त बच पाएगा। चलिए, नंबर 9 वाली वैरायटी तो पूसा 2090 हो ही गई, 32 से 38 कुंटल तक पैदावार दे सकती है। नंबर 10 की वैरायटी का नाम है PR 126। ये एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है और उत्पादन क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ये वैरायटी जो है, पौधे की ऊंचाई 102 सेंटीमीटर चली जाती है। ये फसल रोपाई के बाद 93 दिन में ही तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है, वजनदार दाने होते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, BLV के प्रचुर ही वैरायटी है और औसतन 30 कुंटल तक पैदावार देती है। लगभग 25 से 30 दिन की पुरानी नर्सरी की रोपाई करेंगे तो PR 126 बेहतर पैदावार आपको दे पाएगी। यहाँ पे हमने 10 किस्में आपको बताई। ये 10 किस्में अपने हिसाब से अच्छा उत्पादन क्षमता, लगभग सभी किस्में 30 कुंटल से ज़्यादा ही उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। बस आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा। समय से रोपाई, समय से नर्सरी आप डालिए, समय से खादों का इस्तेमाल, सिंचाई करेंगे तो आप भी इनसे अधिकतम उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।